नमस्कार, जय हिंद। 2016 में शुरू करी गई एमबीए इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ में बीबीए एमबीए इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को अब हमने नाम चेंज करके एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बीबीए एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर दिया है। आइडली चेंजिंग टाइम्स के साथ हम सब ने देखा कि हम सबको अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन ये सब लाना पड़ा अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। एंड ऐसे में हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके भी पिछले कुछ सालों में सवाल चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है। उसके कारण बट ऑब्वियस है हम सबको भी उनको कोप अप करने के लिए अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज और अपनी क्वालिफिकेशन को भी उसके इन लाइन रखना पड़ता है। एंड इसीलिए हमने देखा कि चेंजिंग टाइम से कारण हमें जहां सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़ रहे थे रेगुलरली, जहां हमें कंटेंट चेंज करना पड़ रहा था रेगुलरली, वहां पे अब रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें अब डिग्री का नाम भी चेंज करना पड़ा। 2016 से पहले मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, साथ में आपके इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी के कई सीनियर्स की ऑब्जर्वेशन थी कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में जिस तरीके से सेलिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स या ब्रोकर्स वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही थी। एंड वो रिस्पेक्ट के साथ साथ जो रेलेवेंट नॉलेज है उसमें क्लाइंट के सवाल चेंज हो रहे थे। जैसे इंश्योरेंस से वो म्यूचुअल फंड को कनेक्ट करते थे, इंश्योरेंस से वो रियल एस्टेट को कनेक्ट करते थे, और यानी कि इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें नॉलेज और क्वालिफिकेशन लेनी जरूरी पड़ रही थी, क्योंकि इंश्योरेंस में 2016 से पहले कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी डिग्री इस डोमेन में हिंदुस्तान में नहीं थी। और हमारा पर्सनल ये मानना था कि अगर हम क्लाइंट्स के पास रेलेवेंट नॉलेज के साथ एक एडिशनल रेगुलर डिग्री जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो, जब हम उसके साथ बातें करेंगे तो एक प्रॉपर वेटेज बढ़ेगा और क्लाइंट हमारी बातों में आएगा और समझेगा एंड हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा। एंड इसी विजन के साथ हमने 2016 में ये एमबीए या बीबीए एमबीए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करी। पहले 4 बैचेस में आपकी इंडस्ट्री के बेस्ट से बेस्ट टीओटीज, सीओटीज, एमडीआरटीज, जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में, जिसका आप नाम जानते हैं और लेते हैं, वो सब यहां पे एडमिशन उन्होंने लिया एंड उन्होंने ये बीबीए एमबीए या एमबीए की जर्नी उन्होंने चली और फिनिश करी। मगर 5th बैच ऑनवर्ड्स हमने ये ऑब्जर्व किया कि वर्ड ऑफ माउथ के कारण इंश्योरेंस एजेंट्स के अलावा, उनके अलावा म्यूचुअल फंड के ब्रोकर्स वो आने लग गए, इक्विटी मार्केट के ब्रोकर्स आने लग गए ये एमबीए बीबीए एमबीए करने, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स आने लग गए, कई बैंकर्स, कई ब्रोकर्स जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में यानी कि जो जॉब करते थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो आने लग गए। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी एड ऑन डिग्री के पॉइंट ऑफ से और एड ऑन लर्निंग के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहते थे ऑडिट टैक्सेशन से, उन्होंने भी इस डिग्री में एनरोल करना शुरू किया। एंड साथ में कहीं ना कहीं हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि बिजनेस ओनर्स भी आने लगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन सारे लोगों ने अपने बच्चों को भी इसी एमबीए और बीबीए एमबीए में एनरोल करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि रेगुलर डिग्री है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, वन ऑफ द टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, और साथ में कम पैसे में एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो इसलिए हमने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, मगर डिग्री का नाम वही रखा। मगर अब पिछले 1.5 ईयर से मुझे ऐसा पर्सनली लगने लग गया कि कहीं ना कहीं ये डिग्री जहां पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसका नाम और ब्रॉड बेस्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एक इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको ऐसे ही परसीव किया। और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे सेबी रेगुलेटर है, आईआरडीएआई रेगुलेटर है, आरबीआई रेगुलेटर है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक कॉमन रेगुलेटर भी आ सकता है। इसका मतलब ये, अगर कॉमन रेगुलेटर आता है तो जो सेबी की पॉलिसीज हैं, जो सेबी के रूल्स हैं, वो आईआरडीआई के ऊपर लागू हो जाएंगे, या कोई आरबीआई के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी आईआरडीआई के ऊपर लागू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो लागू हो रही हैं, जिसके बारे में मैंने कुछ अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये, आने वाले समय में जहां 2016 में ऐसा लगता था कि एक इंश्योरेंस के ऊपर एक डिग्री होनी चाहिए स्पेशलाइज्ड, अब मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डिग्री होनी चाहिए, ताकि हमारा कहीं ना कहीं ब्रॉड बेस्ड विजन खुले।
ताकि हम किसी भी क्लाइंट को मिस ना करें। और आज की डेट में वैसे भी बैंक्स का मर्जर हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब अब कंसोलिडेशन का जमाना आएगा। कंसोलिडेशन का जमाना मतलब हमें अपने ही बिजनेस में और फर्दर बिजनेसेस खोलने पड़ेंगे या कोलैबोरेट करने पड़ेंगे, मगर वो सब करने के लिए हमारे पास वो सब डोमेन्स की नॉलेज भी चाहिए जो कि हम दे रहे थे सब्जेक्ट्स में, मगर साथ में डिग्री भी वही चीज बोले। इसलिए हमने डिग्री को और ब्रॉड बेस बना दिया। साथ में एक और रीजन है कि सेबी द्वारा जो रिया है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का जो लाइसेंस है, जो कि म्यूचुअल फंड डोमेन में लोग समझते होंगे, ऐसा ही मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इंश्योरेंस साइड पे भी एडवाइजरी साइड के ऊपर कुछ लाइसेंसिंग की बात हो सकती है। आज आप खुद भी देख सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट अपने आप को इंश्योरेंस एडवाइजर कहलाना चाहता है, मगर एडवाइजर बिना कोई रिकॉग्निशन एडवाइजरी नहीं कहलाना चाहता कोई भी मार्केट में। यानी कि क्लाइंट आपको एडवाइजर तभी मानेगा जब आपके पास कोई रिकॉग्निशन होगी, एंड जिसके लिए मेरे को लगता है कि यहां पे भी फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम आना चाहिए। और साथ में आप में से कई पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं, एंड उनका ये मानना था कि हम पीएचडी इंश्योरेंस में नहीं, हम किसी और डोमेन में करना चाहते हैं, मे बी क्रिप्टो करेंसी में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, जो जो उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े। तो हमने सोचा कि अगर ये डिग्री का नाम ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा तो उसके कारण उनकी पीएचडी का भी डोमेन ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा। यानी कि इन कारणों के कारण हमने ये एमबीए इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को हमने एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर दिया, एंड बीबीए एमबीए इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग को हमने बीबीए एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर दिया। और इसी की कंटिन्यूएशन में जहां हमने पहले एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स बनाए जो कि इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी के दिग्गज थे, आज हमने एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स का पैनल भी वाइडन कर लिया ताकि और डोमेन से भी लोग इसके एडवाइजरी पैनल पे आ पाए। अब हम यहां तक नहीं रुके, हमारी सोच और आगे तक की है। हमने इसमें एड ऑन एक और चीज करी कि उसी फीस में जहां डिग्री का नाम चेंज हुआ, वहां पे आपको एक स्पेशलाइजेशन कंप्लीमेंट्री है। यानी कि अगर कोई इंश्योरेंस डोमेन से आ रहा है वो स्पेशलाइजेशन इंश्योरेंस की ले सकता है, कोई म्यूचुअल फंड से आ रहा है वो म्यूचुअल फंड से ले सकता है, कोई रियल एस्टेट से आ रहा है वो रियल एस्टेट से ले सकता है, किसी को बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन ले सकता है, यानी कि कोई इक्विटी में लेना चाहता है तो इक्विटी में ले सकता है, कोई क्रिप्टो करेंसी में लेना चाहता है तो क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ले सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे एक स्पेशलाइजेशन जो आपको कंप्लीमेंट्री, आप ये चाहते होंगे कि जो 6 स्पेशलाइजेशन है इनमें हम एक और एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी लेना चाहते हो, तो आप एडिशनल स्पेशलाइजेशन इन 6 में से कोई भी एड ऑन एक और ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा नोशनल अमाउंट है जो कि आप पे करके एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन से, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस आपका फील्ड है तो आपका स्पेशलाइजेशन इंश्योरेंस आप बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, साथ में आप बैंकिंग ले सकते हैं, या हो सकता है आपका बाय डिफॉल्ट फील्ड म्यूचुअल फंड है, साथ में आप क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। यानी कि एक स्पेशलाइजेशन बाय डिफॉल्ट आपको उसी फीस में मिलती है, एंड साथ में एक और एड ऑन स्पेशलाइजेशन आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि हर एक को ऐड पक्का करनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिग्री में स्पेशलाइजेशन का मतलब ये आपका कोर एरिया, एंड डिग्री का ब्रॉड बेस का मतलब यानी कि आपने हर चीज प्रॉपर मायने में पढ़ी है एंड आपकी डिग्री वो बोलती है। अभी तक 9 बैचेस चल चुके हैं। 10th बैच 2021 में 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, एंड आप रजिस्टर करने के लिए इस लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी लिंक पे आपको इंस्टॉलमेंट में जो फीस देनी है, यानी कि फीस इकट्ठी नहीं देनी है, इंस्टॉलमेंट में देनी है। इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी कब कब है, हर 6 महीने बाद, बट ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट कितनी है वो सब आपको इसी लिंक में मिल जाएगा। एंड इस फीस में आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो आपका रहना खाना ये सब इंक्लूडेड है। इनफैक्ट आपका एयरपोर्ट से या स्टेशन से पिकअप ड्रॉप वो सब इंक्लूडेड है। इनफैक्ट अगर आपके सवाल कोई ऐसे भी हो कि सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, वो भी सब सब्जेक्ट्स इसी लिंक में अवेलेबल हैं। यानी कि सारी डिटेल्स इस लिंक में आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल कोविड 3rd वेव का एक डर है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी, मगर जैसे जैसे कोविड सिचुएशन से अब बाहर निकलेंगे तो ऑफलाइन क्लासेस होंगी। एंड द बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि ये हिंदुस्तान की पहली यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड रेगुलर डिग्री है, जो कि वन ऑफ द टॉप 30 यूनिवर्सिटीज द्वारा अवॉर्डेड है। एंड इसमें हर 6 महीने बाद 6 दिन की क्लासेस होती हैं।
आपके मन में सवाल ऐसा आता होगा कि 6 दिन की क्लासेस में ऐसा क्या होगा? सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। तो जहां हम इतने महीने खर्च कर देते हैं अपनी थ्योरी सीखने में, यहां में हम सीधा प्रैक्टिकल की बातें करते हैं, जो कि 6 दिन में हम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। और बेस्ट पार्ट यह है, उसके बाद उसके रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ताकि आप अपने डोमेन की नॉलेज, अगर आप इंश्योरेंस डोमेन से हैं, म्यूचुअल फंड डोमेन से हैं, रियल एस्टेट से हैं, बिजनेस से हैं, आप अपने रेलेवेंट डोमेन में उसको इंप्लीमेंट कर पाएं, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो इंप्लीमेंटेशन के साथ चले। और वेस्टर्न वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट डिग्रीज इसी मुकाम पे चलती हैं। मुझे लगता है कि आप सारों को तो डेफिनेटली करनी चाहिए, चाहे आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, चाहे म्यूचुअल फंड ब्रोकर हैं, चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या बिजनेस ओनर हैं, या रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, या इक्विटी ब्रोकर हैं। मगर इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को भी यही डिग्री करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली डिलीवर्ड नॉलेज है, एंड उसी का आने वाले समय में काम आएगा। और ये प्रैक्टिकल डिलीवर्ड नॉलेज सब कॉर्पोरेट द्वारा डिलीवर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लर्निंग, नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की जर्नी में आप यहां से फर्दर जुड़ेंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और यहां से हमारी जर्नी फर्दर पीएचडी की तरफ मूव होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार एंड जय हिंद।